गर्मी में खुली सड़क पर रसोई करवाने वाला ससुराल। भैंस की आंख, आज पता नहीं अलार्म क्लॉक कैसे खराब हो गया, मुझे उठने में देरी हो गई है। अच्छा हुआ जो मैंने कल चूल्हा हटाया नहीं था। सीमा जल्दी जल्दी अपने घर के बाहर आती है और देखती है कि सड़क के किनारे उसका चूल्हा टूटा हुआ है और उसकी रसोई का सारा सामान सड़क पर बिखरा हुआ है। हाय राम जी, मेरा चूल्हा किसने तोड़ा? आज तो खाना बनाने में देरी हो जाएगी। जरूर ये किसी पागल ड्राइवर का काम होगा। पता नहीं आजकल लोग सड़क पर कैसे गाड़ी चलाते हैं। सीमा ये सब बड़बड़ाते हुए सड़क से अपने मसाले के डिब्बे बर्तन उठाती है और फिर खुली सड़क पर अपना घटना जोड़कर चूल्हा बनाती है। लेकिन सीमा खुली सड़क पर अपनी ये रसोई क्यों बना रही थी? उसके चूल्हे को किसने तोड़ा? क्या सच में ये किसी ड्राइवर का काम था? जानने के लिए चलिए कहानी में पीछे चलते हैं। सीमा बेटा, दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। सीमा और अर्जुन की शादी हो चुकी थी। सीमा की सास मोहिनी उसका गृह प्रवेश करवा रही थी। सीमा दाहिने पैर से कलश गिराकर घर के अंदर आती है। मोहिनी के घर में काफी चहल पहल थी। मेहमानों के बच्चे घर में यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। मेरे ससुराल में इतने सारे लोग हैं, क्या मुझे इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा? क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है? क्या तू इतने सारे लोगों को देखकर हैरान है? ये लोग तो हमारे गांव के रिश्तेदार हैं। अर्जुन की शादी में आए थे। आज उनकी वापसी की ट्रेन है। आज ये लोग वापस चले जाएंगे। मेहमानों की वापस जाने की बात सुनकर सीमा चैन की सांस लेती है। अर्जुन, सीमा को अपने कमरे में ले जा, बहुत थक गई होगी। अर्जुन सीमा को उसके कमरे में ले जाता है। तभी भोलाराम, अरे मोहिनी बहू, शाम होने वाली है, थोड़ी चाय बना दे। एक काम कर, नई बहू से ही चाय बनवाने के लिए बोल दे। मेहमान जाते जाते बहू के हाथ की चाय पी लेंगे। जी ठीक है ससुर जी, मैं अभी बहू को चाय बनाने के लिए बोलती हूँ। भोलाराम के कहने पर मोहिनी सीमा को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है। सीमा बहू, जल्दी रसोई में आ, तेरे दादा ससुर जी ने चाय पीने की फरमाइश की है। सीमा कमरे में जाकर अभी बैठी ही थी कि तभी मोहिनी के बुलाने पर उसे किचन में जाना पड़ता है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, तू एक काम कर, सभी के लिए चाय बना दे। वैसे तेरी पहली रसोई तो कल होनी थी, लेकिन कल तो हमारे मेहमान चले जाएंगे, इसलिए आज उनके लिए चाय ही बना दे। दूध फ्रिज में रखा है और चीनी, चाय पत्ती, मसाले सब शेल्फ में रखे हैं। ठीक है माँ जी, मैं चाय बना देती हूँ। मोहिनी सीमा को चाय बनाने का बोलकर चली जाती है। सीमा की रसोई छोटी लेकिन साफ सुथरी थी। उसमें 2 मुंह वाला गैस चूल्हा, एक पुरानी 1 डोर वाला फ्रिज था। सीमा फ्रिज से दूध निकालकर दूध गर्म करती है और फिर चाय बनाने लगती है। 45 डिग्री की गर्मी में गैस के सामने शादी के जोड़े में चाय बनाने में सीमा को बहुत गर्मी लगती है। भैंस की आंख, कितनी गर्मी है रसोई में, मुझे कितना पसीना आ रहा है। माँ जी ने किचन में कोई पंखा क्यों नहीं लगाया? क्या मुझे इतनी गर्मी में रोज खाना बनाना पड़ेगा? नहीं, मैं बाद में अर्जुन जी से बोलकर रसोई में एक छोटा सा पंखा लगवा लूंगी। पसीने में तरबतर सीमा ये सब सोचती हुई चाय बना रही थी। सीमा चाय बनाकर सारे मेहमानों को ले जाकर देती है। सभी मेहमानों को सीमा की बनाई चाय अच्छी लगती है, लेकिन उसकी दादी सास जमुना चाय पीकर मुंह बना लेती है। क्या हुआ दादी जी, क्या आपको चाय पसंद नहीं आई? नहीं पोता बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, चाय ठीक ही बनी है, तो चिंता मत कर, समझी? एक तो मैंने इतनी गर्मी में खड़े होकर इन सब के लिए चाय बनाई है और इन्हें मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं आई। सीमा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास मोहिनी पीछे से आ जाती है। बहुत सारे मेहमानों ने चाय पी ली है, वो अब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाएंगे। तो एक काम कर, जाकर अपने कमरे में तैयार हो जा, थोड़ी देर में तेरी मुंह दिखाई की रस्म भी करनी है। मैंने आज पड़ोस की कुछ औरतों को बुलाया है, तो वो भी आती ही होंगी। मोहिनी की बात सुनकर सीमा अपने कमरे में चली जाती है और अपने साथ लाया सूटकेस खोलकर उसमें एक सुंदर सी साड़ी निकाल कर पहनती है और मेकअप करके तैयार हो जाती है। गांव वाले रिश्तेदार चले गए थे। आज पड़ोस की औरतें बहू की मुंह दिखाई के लिए आई थी। सीमा घूंघट करती है और सारी पड़ोसियों को शरबत ले जाकर देती है। अच्छा हुआ बहू तूने शरबत पिला दिया, बहुत ज्यादा गर्मी है। मोहिनी, तुझे अर्जुन की शादी ठंड में करनी चाहिए थी, ना कि इतनी गर्मी में। शादी ही कौन करता है ऐसे? अरे कमला बहन, सीमा की दादी काफी बीमार हैं, वो उसकी शादी देखना चाहती थी, इसीलिए हमने शादी जल्दी कर दी। तो तब तो ठीक किया तूने। चल बहू की मुंह दिखाई की रस्म करते हैं।
एक एक करके सभी सीमा का घूंघट उठाकर उसे देखते हैं और उसे गिफ्ट देती हैं। मुंह दिखाई के रस्म करने के बाद सारी औरतें चली जाती हैं। सीमा देखती है कि घर में माहौल काफ़ी शांत हो गया है। सारे मेहमान अपने घर चले गए हैं, लेकिन दादी सास, दादा ससुर और ताया ससुर हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। माँ जी, क्या दादाजी दादी जी गाँव नहीं जाएंगे? तुम्हारे दादाजी, दादी जी और ताया जी कुछ दिन यहीं रहेंगे। बहू, तुम्हें उनकी अच्छे से खातिर करनी है। किसी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगले दिन सीमा की पहली रसोई थी। सीमा अपनी पहली रसोई में पूरी सब्जी, खीर, फ्राइड राइस, पनीर, आम की मीठी चटनी, काफ़ी कुछ बनाती है और उसे ले जाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है, जहाँ उसके ससुराल वाले खाना खाने के लिए बैठे थे। अरे वाह, बहू ने खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है और इस आम की चटनी ने तो मुझे गांव की याद दिला दी। पहले माँ भी गांव में ऐसे ही चटनी बनाकर खिलाती थी, है ना माँ? अरे कहाँ, उस चटनी की और इस चटनी की कोई मेल ही नहीं है। मैं तो आम को चूल्हे की आग में पकाकर चटनी बनाती थी, उसका स्वाद ही अलग होता था। चूल्हे का स्वाद इस गैस में बने खाने में कहाँ है। जमुना की बात सुनकर सीमा थोड़ी सी उदास हो जाती है। भोलाराम, जमुना और कैलाश ठीक से खाना नहीं खाते हैं। शायद दादी जी, दादाजी और ताया जी को खाना पसंद नहीं आया, इसीलिए वो ठीक से खा नहीं रहे हैं। सभी खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सीमा घर की डस्टिंग करती है और फिर रसोई में जाकर बर्तन साफ करती है। सारा काम निपटाकर जब सीमा अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि अर्जुन अपना सूटकेस पैक कर रहा है। अर्जुन जी, आप अपना सूटकेस क्यों पैक कर रहे हैं? सीमा, मैंने शादी के बाद 10 दिन की छुट्टी ली थी, लेकिन अचानक से कंपनी वाले मुझे दूसरे शहर भेज रहे हैं। वहाँ एक मशीन ख़राब हो गई है तो मुझे वही ठीक करनी है। मुझे जाने का मन तो नहीं है, लेकिन क्या करूँ, ज़रूरी है। अर्जुन जी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए। आपकी गैर मौजूदगी में मैं परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखूंगी। सीमा, तुम बहुत अच्छी हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली है। अर्जुन अपना सारा सामान पैक करता है और फिर अपने परिवार वालों से मिलकर दूसरे शहर चला जाता है। सीमा परिवार वालों का अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी। वो सबके लिए अच्छा खाना बनाती है, लेकिन उसका बनाया खाना घर के बड़े बुजुर्ग खा नहीं रहे थे। एक दिन जब सभी खाना खा रहे थे तब माँ, पिताजी, ताऊ जी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप लोग ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। क्या बात है? अरे माधव बेटा, तू तो जानता है हम लोग गांव के हैं, हमें चूल्हे में बना खाना खाने की आदत है। ये गैस का खाना हमारे गले से नीचे नहीं उतरता, इसीलिए बस आधा पेट खाना खाकर कर रहे हैं जैसे तैसे गुजारा। कैलाश की बात सुनकर माधव को बुरा लगता है। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। माधव और मोहिनी भी अपने कमरे में बैठे थे। तभी माधव कहता है, मोहिनी, तुम तो देख ही रही हो, कुछ दिन से माँ, पिताजी और ताऊ जी ठीक से खाना नहीं खा रहे हैं। तुम एक काम करो ना, उनके लिए चूल्हे पर खाना बना दो। सीमा बहू तो नई है, पता नहीं उसे चूल्हे पर खाना बनाना आता है या नहीं। कल मैं ईंटें लेकर आ जाऊंगा, तुम ही कुछ दिन चूल्हे पर खाना बना लो। ठीक है जी। अगले दिन माधव ईंट लेकर आता है। मोहिनी घर में बरामदे में ईंट से चूल्हा बनाती है और सबके लिए चूल्हे पर दाल चावल, कटहल की सब्जी और आम की मीठी चटनी बनाती है। सभी जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है। पोता बहू, इसे कहते हैं खाना। चूल्हे में बने खाने की बात ही अलग होती है। आज कितने दिनों बाद खाने में वही स्वाद है। आज तो मैं पेट भर कर खाना खाऊंगी। मोहिनी बहू, अब से तू चूल्हे पर ही हमारे लिए खाना बनाना। जी ठीक है माँ जी। मोहिनी अब बरामदे में चूल्हे पर खाना बनाने लगी थी। सीमा भी अपनी सास की मदद करती थी। एक दिन दोनों सास बहू चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी मकान मालिक उनके घर आता है। अरे तुम लोगों ने किससे पूछकर मेरे घर के बरामदे में चूल्हे का सेटअप किया है? अरे क्या तुम लोगों ने मेरे घर को अपना घर समझ लिया है? अगर इतना ही शौक है चूल्हे पर खाना बनाने का तो अपने मकान में जाकर करो। मोहिनी और उसका पूरा परिवार एक रेंट के घर में रहते थे। रेंट के घर में बिना पूछे चूल्हा बनाने की वजह से मकान मालिक काफ़ी गुस्से में था। मकान मालिक जी, आप गुस्सा मत कीजिए। वो गांव के बड़े बुजुर्ग आए हैं ना, तो उन्हें चूल्हे में खाने की आदत है, इसीलिए हमने बरामदे में चूल्हा बनाया। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। अगर तुम लोगों को इस घर में रहना है तो अभी के अभी चूल्हे का सेटअप यहाँ से हटाओ या फिर अपने रहने की दूसरी जगह ढूंढो। मेरे मकान में तुम अपना चूल्हा नहीं जला सकते। ठीक है मकान मालिक जी, मैं अपना चूल्हा हटा लूंगी। अब तो ठीक है ना? अरे अभी कहाँ, तुम लोगों ने मेरे बरामदे की दीवार खराब की है, उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो तुमने पूरी दीवार काली कर दी है, तुम्हें 2000 रुपए देने होंगे।
मकान मालिक मोहिनी पर बहुत गुस्सा करता है। मकान मालिक को मोहिनी पर चिल्लाता देखकर माधव को गुस्सा आता है और वो 2000 रुपये मकान मालिक को दे देता है। लीजिए आपके पैसे। अब हम बरामदे में चूल्हा नहीं लगाएंगे, लेकिन खबरदार मेरी पत्नी से आप दोबारा इस लहजे से बात मत कीजिएगा। मकान मालिक पैसे लेकर चला जाता है। चूल्हा हट जाने की वजह से सीमा फिर से गैस पर खाना बनाने लगती है और घर के बड़े बुजुर्गों को खाना खाने में परेशानी होने लगती है। एक दिन मोहिनी शाम को नाश्ता करने के बाद अपने कमरे में जा रही थी। तभी वो जमुना के कमरे से बात करने की आवाज़ सुनती है। हमने तो सोचा था अर्जुन हमारा इकलौता पोता है, उसकी शादी के बाद हम लोग उसी के साथ शहर में रहेंगे, लेकिन यहाँ तो खाने की कितनी दिक्कत है। अरे हाँ, पता नहीं शहर में लोग रहते कैसे हैं। मोहिनी बहू ने बरामदे में चूल्हा क्या बना लिया, मकान मालिक तो गुस्से में आ गया। अरे हमारे गांव में तो हम लोग कहीं भी चूल्हा बनाए कोई कुछ नहीं कहता। अरे सोचा था बुढ़ापे में अपने बेटा बहू के साथ रहूंगा, लेकिन ये गैस का बना खाना खाया भी तो नहीं जाता। मुझे लगता है अब हमें गांव चलना चाहिए। मोहिनी जमुना के कमरे के दरवाजे के पीछे से खड़ी होकर अपनी सास ससुर और ताया ससुर की सारी बात सुन लेती है। मोहिनी को उनके लिए काफ़ी बुरा लगता है। मोहिनी उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सीमा मोहिनी के कमरे में आती है। क्या बात है माँ जी, आप परेशान लग रही हैं? और आज तो आप अपनी फेवरेट सीरियल देखने के लिए भी नहीं आई। मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी, कुछ हुआ है क्या? सीमा बहू, तुम्हारे दादा ससुर दादी सास अपने बुढ़ापे में हम लोगों के साथ ही यहीं शहर में रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे खान पान की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है और वो मन मार कर गाँव जाने की सोच रहे हैं। माँ जी, आपकी बात सुनकर तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। क्या हम लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते? हम लोग क्या करें सीमा बहू, उन्हें हमारा खाना अच्छा नहीं लग रहा है और वो आधा पेट खाना खाकर कब तक रहेंगे, और हमारे पड़ोसी तो हमें अपने घर में चूल्हा बनाने के लिए नहीं देंगे। मोहिनी की बात सुनकर सीमा के दिमाग में एक ज़बरदस्त आइडिया आता है। माँ जी, अगर हम किसी दूसरे के घर में चूल्हा बनाकर अपनी रसोई नहीं कर सकते हैं तो क्या हुआ, खुली सड़क पर तो अपनी रसोई कर सकते हैं। बहू, तेरा दिमाग तो ठीक है ना, सड़क पर इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, तो सड़क पर चूल्हे में खाना कैसे बनाएगी? माँ जी, मैं ऐसे टाइम पर खाना बनाऊंगी जब सड़क खाली रहती है। बहू, तुझे जो समझ आता है वो कर, मैं तेरे साथ हूँ। ठीक है माँ जी, अब चलिए सीरियल देखते हैं। सीमा मोहिनी को अपने साथ हॉल में ले जाती है और दोनों सास बहू मिलकर सीरियल देखती हैं। अगले दिन सीमा सुबह 5 बजे उठ गई थी। वो अपने घर के बरामदे से ईंट ले जाती है और सड़क के किनारे ईंट और मिट्टी का चूल्हा बनाती है। वो बरामदे से अपने मसाले का डिब्बा, बर्तन सब कुछ लाकर सड़क पर रख देती है। तभी एक कुत्ता आकर उस पर भौंकने लगता है। हे, शू शू, जा यहाँ से, मैं कोई चोर नहीं हूँ। सीमा डरते डरते कुत्ते को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुत्ता उससे डरता नहीं है, बल्कि अपने साथ और कुत्तों को बुला लेता है और 3-4 कुत्ते मिलकर सीमा पर भौंकने लगते हैं। हाय राम जी, कोई बचाओ मुझे इन कुत्तों से। अगर इन कुत्तों ने मुझे काट लिया तो मेरी तो बैंड ही बच जाएगी। सीमा डरते हुए जैसे तैसे कुत्तों को भगाती है, लेकिन कुत्तों की वजह से काफ़ी देर हो रही थी और सुबह भी हो गई थी। सीमा खाना बनाना शुरू करती है तो चूल्हे पर सब्जी पकाती है और सड़क पर बैठकर आटा गूंथती है। सीमा रोटियां सेक ही रही थी, तभी एक आदमी जोर जोर से हॉर्न बजाता है और गाड़ी में बैठे बैठे खिड़की से सर बाहर निकालकर चिल्लाता है। ये क्या कर रही हो तुम? सड़क पर खाना क्यों बना रही हो? तुम्हारी वजह से पूरी सड़क जाम हो रही है। मुझे मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना है, जल्दी हटाओ अपना सारा सामान। अरे भाभी जी, खाना घर पर बनाते हैं, सड़क पर नहीं। जाकर अपने घर में खाना बनाइए। सीमा की वजह से सड़क पर जाम लग गया था। सभी जोर जोर से हॉर्न बजा रहे थे। सीमा जल्दी जल्दी सारी रोटियां बनाती है और खाना लेकर घर के अंदर आती है। वो जल्दी जल्दी में अपना चूल्हा साइड करती है, जिस चक्कर में उसका हाथ भी जल जाता है। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, हर कोई फेमस होने के लिए ऊटपटांग हरकतें कर रहा है। जरूर ये औरत भी वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रही होगी। ये सब सोचते हुए बंटी के पापा अपनी गाड़ी लेकर चले जाते हैं। सुबह जब मोहिनी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि सीमा ने सारा खाना बना लिया है। बहू, क्या तूने सड़क पर सारा खाना बनाया? और तेरे हाथ ये कैसे जल गए? हाँ माँ जी, ये सारा खाना मैंने सड़क पर बनाया है। मैंने तो सुबह खाना बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन रास्ते के कुत्ते मुझ पर भौंकने लगे थे, इसलिए खाना बनाने में देर हो गई और गाड़ियाँ आनी शुरू हो गई थी, तो वही सब समेटने में मेरा हाथ जल गया। बहू, तू हम लोगों के लिए कितना कुछ कर रही है। आजकल की लड़कियां तो बुजुर्गों की सेवा करने से दूर भागती हैं, और एक तू है जो हम लोगों के लिए इतना कर रही है।
ये सब कहते हुए मोहिनी सीमा को गले लगा लेती है। थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खाते हैं तो जमुना, कैलाश और भोलाराम को खाना काफी पसंद आता है। अरे मोहिनी बहू, तूने चूल्हे पर खाना क्यों बनाया? अरे मकान मालिक गुस्सा करेगा। ससुर जी, आप मकान मालिक की चिंता मत कीजिए। अब मकान मालिक हमें कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि हम घर के अंदर चूल्हे पर खाना नहीं बना रहे हैं। बहू, घर के अंदर चूल्हा नहीं है तो तुमने कहाँ चूल्हा बनाया? माँ जी, आपकी पोता बहू ने सड़क पर चूल्हा बनाया और आप लोगों के लिए सारा खाना बनाया है। पोता बहू, तूने कितना अच्छा खाना बनाया है। तू हमारी खुशी के लिए कितना कुछ कर रही है। मोहिनी तो बिल्कुल सही लड़की ढूंढ कर लाई है अपने अर्जुन के लिए। इस तरह बातें करते हुए सभी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद सीमा किचन में बर्तन धोती है। सुबह उठने की वजह से उसकी नींद ठीक से पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो घर का काम निपटा कर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। दोपहर के वक्त सीमा आराम से सो रही थी, तब जमुना उसे आवाज़ देती है। पोता बहू, अरे ओ पोता बहू। जमुना की आवाज़ सुनकर सीमा की नींद खुल जाती है और वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो देखती है कि उसके ससुराल वाले सड़क के किनारे खटिया लगा कर बैठे हैं। दादी जी, ये सब क्या है? पोता बहू, इस घर में तो बहुत गर्मी लगती है, इसलिए हम लोग हवा खाने के लिए सड़क पर खटिया लगा कर बैठे हैं। बहू देख, शाम हो गई है तो अभी गाड़ियां कम चल रही हैं, तो जरा हमारे लिए चूल्हे पर चाय और पकौड़ी बना दे। अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं? मैं शाम को सड़क पर खाना कैसे बनाऊं? सुबह ही गाड़ी आने की वजह से मुझे खाना बनाने में कितनी दिक्कत हो गई थी, लेकिन मैं इनकी बात भी तो नहीं काट सकती हूँ। बड़े बुजुर्गों का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। ये सब सोचते हुए सीमा सड़क के किनारे चूल्हा बनाती है और फिर चूल्हे पर चाय बनाती है। वो बेसन में प्याज काट कर डालती है और फिर चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर तेल गरम करके पकौड़े तलती है। सूरज डूबा नहीं था। खुली सड़क पर खाना बनाने की वजह से धूप सीधे सीमा पर पड़ रही थी। वो पसीने में तरबतर होकर सबके लिए पकौड़ी बना रही थी। हाय राम, उफ, कितनी गर्मी लग रही है। मेरी तो हालत ही खराब हो रही है इतनी गर्मी में सड़क पर खाना बनाने में, और कितनी धूल मिट्टी भी आ रही है। सीमा जैसे तैसे अपने ससुराल वालों को चाय पकौड़े बनाकर देती है। कैलाश चाय पीने से पहले खटिया पर बैठे बैठे मुंह में पानी लेकर कुल्ला करता है और सड़क के किनारे फेंक देता है। सड़क से गुजरते लोग सीमा और उसके ससुराल वालों को देख रहे थे। क्या आदम जमाने के लोग हैं, खुली सड़क पर रसोई कर रहे हैं। इन्होंने तो सड़क को अपनी जागीर समझ ली है। कैसे गवार लोग हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं। इनकी तो कंप्लेंट करनी चाहिए। सड़क पर गुजरने वाले लोग सीमा और उसके परिवार वालों को देखकर कमेंट पास कर रहे थे, जो सुनकर सीमा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसके बड़े बुजुर्गों को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए सीमा सड़क से अपनी रसोई हटाती है और बरामदे में जाकर रख देती है। रात में सड़क में काफ़ी गाड़ियां चल रही थी, इसीलिए सीमा सड़क पर चूल्हा नहीं जला पाती है और सभी को गैस पर रोटी बना कर देती है। अरे यह रोटी कितनी सख्त लग रही है। पोता बहू, तूने चूल्हे पर खाना क्यों नहीं बनाया? यह रोटी खाई नहीं जा रही है। कल से तू रात में थोड़ी देर से खाना बना लेना, लेकिन हमें चूल्हे पर रोटी बना कर देना। सीमा को अब सड़क पर खाना बनाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो काफ़ी सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी, इसलिए वो अपने बड़ों को कुछ कहती नहीं है, पर वो मन में सोचती है, कहीं मैंने खुले सड़क में रसोई बनाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। सीमा की सोच सही थी या गलत, वो तो आगे पता चलेगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। उसके ससुराल वाले उससे 3 टाइम सड़क पर खाना बनवाते और मोहिनी गाड़ियों पर नजर रखती। रोज सुबह उठकर खाना बनाने की वजह से सीमा की नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही थी। एक दिन जब सीमा दोपहर को चूल्हे पर खाना बना रही थी तो उसके घर के पास वाला दुकानदार उसके पास आता है। अरे वही, तुम लोगों ने सड़क को क्या अपना समझ लिया है? ये जो तुम सड़क पर चूल्हा जलाती हो, इसकी वजह से कितने लोगों को दिक्कत होती है। तुम्हारे चूल्हे का धुआं सीधे दुकान में जाता है, ग्राहकों को कितनी दिक्कत होती है। अरे तुम लोग सड़क पर चूल्हा जलाना बंद करो, वरना मैं तुम लोगों की कंप्लेंट कर दूंगा। सीमा गर्मी में खाना बनाकर पहले ही परेशान हो चुकी थी, ऊपर से दुकानदार की बात सुनकर उसका और दिमाग खराब हो जाता है। ये सड़क जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है, आप मुझ पर नहीं चिल्ला सकते हैं। आपको जो करना है कीजिए, लेकिन जाइए यहाँ से। वैसे तो सीमा जल्दी गुस्सा नहीं होती थी, लेकिन नींद न पूरी होने की और गर्मी की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई थी। सीमा को चिल्लाते देखकर हरिया उसे कुछ कहता नहीं है। खाना बनाने के बाद सीमा खाने का बर्तन लेकर घर के अंदर जा ही रही थी कि तभी उसके सामने एक गाय आ जाती है। गाय को देखकर सीमा हड़क जाती है। हाय दया, ये गाय कहाँ से आ गई? हड़कने की वजह से सीमा के हाथ से खाने का बर्तन गिर जाता है, जिसे देखकर हरिया खुश हो जाता है और हंसने लगता है।
और बनाओ खुली सड़क पर अपनी रसोई, यही होता है सड़क पर रसोई बनाने का नतीजा। सीमा हरिया की बात का कोई जवाब नहीं देती क्योंकि सीमा का अभी रोज का हो गया था। सड़क पर खाना बनाने की वजह से कभी कोई कुत्ता उसकी सब्जियों की पॉलिथीन लेकर भाग जाता तो कभी कोई गाय जाकर उसके खाने में मुंह लगा देती थी। गुजरते दिनों के साथ सीमा खुले सड़क पर रसोई करके परेशान हो गई थी। एक दिन उसे सुबह उठने में देरी हो गई थी। भैंस की आंख, आज पता नहीं अलार्म क्लॉक कैसे खराब हो गया, मुझे उठने में देरी हो गई। अच्छा हुआ जो मैंने कल चूल्हा हटाया नहीं था। सीमा जल्दी जल्दी अपने घर से बाहर आती है और देखती है कि सड़क के किनारे उसका चूल्हा टूटा हुआ है और उसकी रसोई का सारा सामान सड़क पर बिखरा हुआ है। हाय राम जी, मेरा चूल्हा किसने तोड़ा? आज तो खाना बनाने में देरी हो जाएगी। जरूर ये किसी पागल ड्राइवर का काम होगा। पता नहीं आजकल लोग सड़क पर कैसे गाड़ी चलाते हैं। ये सब सोचते हुए सीमा सड़क पर बिखरे अपनी रसोई के सामान को उठाती है और फिर से चूल्हा बनाकर खाना बनाती है। रोज रोज मैं इस तरह से सड़क पर खाना बनाकर परेशान हो गई हूँ, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या करूँ? दादा दादी जी गैस चूल्हे का खाना खाते ही नहीं है। ये सब सोचते हुए सीमा खाना बनाती है और फिर अपनी रसोई अंदर करके सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। खुली सड़क पर खाना बनाने की वजह से सभी लोग सीमा को पहचान गए थे। वो उसे देखकर बातें करने लगते हैं। अरे देखो, यही वो औरत है ना, वो खुली सड़क पर खाना बनाने वाली। सीमा को देखकर लोग आपस में इस तरह की बातें करने लगते हैं। लोगों की बातें सीमा को बहुत बुरी लगती हैं। लोगों की बातों से बचने के लिए सीमा सब्जी वाले से सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है। भैया, ये कद्दू कितने के दिए हैं? अरे भाई, कद्दू तो 40 रुपए के हैं, लेकिन बहन जी मुझे एक बात बताइए, क्या आपके घर में रसोई नहीं है जो आप खुली सड़क पर खाना बनाती हैं? सब्जी वाले की बात सीमा को बहुत बुरी लगती है, इसलिए वो बिना सब्जी खरीदे घर आ जाती है। सड़क पर खाना बनाने की वजह से आए दिन लोग उसे इस तरह की बातें बोलते थे, लेकिन अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए सीमा सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सीमा सुबह की ट्रैफिक से बचने के लिए 4:30 बजे उठकर सड़क के किनारे खाना बना रही थी। वो चावल चढ़ाकर कद्दू काट ही रही होती है कि तभी पीछे से एक बड़ा बालू से भरा ट्रक आ जाता है। ट्रक की लाइट से सीमा की आंखें चौंधिया जाती हैं। अरे, ये आधी रात को ये ट्रक यहाँ क्या कर रही है? सीमा सड़क के बिल्कुल किनारे खाना बना रही थी, इसलिए ड्राइवर का ध्यान सीमा पर नहीं जाता है। वो सड़क के किनारे बालू गिराने के लिए अपनी ट्रक उसी तरफ साइड करता है जहां सीमा खाना बना रही थी। ट्रक को अपने पास आता देखकर सीमा घबरा कर खड़ी हो जाती है। ट्रक रुको, रुको, ट्रक रुको, रुको। ड्राइवर थोड़ी नींद में था, इसलिए सीमा की आवाज उस तक नहीं पहुंची थी। अरे ट्रक रुको! इसीलिए सीमा जोर से चिल्लाती है। सीमा के चिल्लाने से ड्राइवर की नींद छूमंतर हो जाती है। ट्रक ड्राइवर जल्दी से ब्रेक दबाता है, लेकिन तब तक चूल्हा ट्रक से टकरा कर टूट जाता है और सीमा को भी ट्रक से हल्की टक्कर लग जाती है। सीमा की आवाज़ सुनकर उसके घर वाले जल्दी से घर से बाहर निकलते हैं। ट्रक वाला भी अपनी ट्रक से नीचे उतरता है। ओ बहन जी, नींद में हो क्या? ऐसे खुले सड़क पर खाना कौन बनाता है? आज अगर आपको कुछ हो जाता तो पुलिस वाले मुझे पकड़ते। अरे ओ ट्रक वाले, क्या तुम आंख बंद करके गाड़ी चला रहे थे? तुम्हें सड़क पर इतनी बड़ी औरत दिखाई नहीं दे रही है? गाड़ी चलाना आता भी है या नहीं? तुम्हें हमें अपना लाइसेंस दिखाना है। मैं तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवाती हूँ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तो आप लोग खुली सड़क पर अपनी बहू से रसोई करवा रही हैं और मुझे ही उल्टा सुना रही हो। रुको, मैं आपकी पुलिस कंप्लेन करूंगा। मुझे बालू गिराने में देरी नहीं हो रही होती तो मैं बताता आप लोगों को। इतना कहकर ट्रक वाला गुस्से में अपनी ट्रक लेकर चला जाता है। ट्रक से टक्कर लगने की वजह से सीमा को थोड़ी चोट आ गई थी, इसलिए मोहिनी सीमा को लेकर घर के अंदर जाती है। बस बहुत हो गया, बस बहू, अब तुझे खुली सड़क पर रसोई करने की कोई जरूरत नहीं है। आज तेरे साथ कितना बड़ा हादसा होते होते रह गया। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अर्जुन और तेरे घर वालों से क्या कहती? माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। मैं जाकर चूल्हे को ठीक करके खाना बना लेती हूँ, वरना सड़क पर गाड़ी चलना शुरू हो जाएगा। नहीं सीमा, अब तो सड़क पर खाना नहीं बनाएगी। मैं और रिस्क नहीं ले सकती। अरे पोता बहू, तेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। तू चूल्हे पर खाना मत बना, हम लोग गैस का खाना ही खा लेंगे। तेरे दादा ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए तेरी जान से बढ़कर और कुछ नहीं है। सबके मना करने की वजह से सीमा सड़क पर खाना नहीं बनाती है। आज सड़क पर कोई रसोई न देखकर बंटी के मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं। बंटी की मम्मी, देखो उस औरत की अकल ठिकाने में आ गई। आज वो सड़क पर खाना नहीं बना रही है। जरूर उनके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की होगी। वैसे भी वो औरत पब्लिक प्रॉपर्टी खराब ही कर रही थी।
बंटी के मम्मी पापा ट्रैफिक जाम में खड़े होकर सीमा के घर को देखकर ये बातें कर रहे थे। वहीं अपने घर पर सीमा गैस के सामने खड़ी होकर सब्जी काट रही थी। एक तरफ चावल पक रहा था और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। इतने दिनों से खुले सड़क पर खाना बनाने में इतनी गर्मी नहीं लगती थी जितनी इस बंद रसोई में लग रही है। गर्मी से परेशान सीमा जैसे तैसे अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर बिना शिकायत करे खाना खा लेते हैं, लेकिन दादी सास के गले से खाना नीचे नहीं उतरता है। दादी जी, ये खाना आपको खाने में अच्छा नहीं लग रहा है ना? इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि मुझे चूल्हे पर खाना बना लेने दीजिए, लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। नहीं बहू, तुझे हमारे लिए सड़क पर खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। खाने का क्या है, आज नहीं तो कल हमें ये खाना खाने की आदत हो ही जाएगी। जमुना की बात सुनकर सीमा कुछ कहती नहीं है। दादी सास, दादा ससुर और ताया ससुर जी थोड़ा बहुत खाना खाकर टीवी के सामने बैठकर टीवी देखने लगते हैं। तभी सीमा अपनी सास के पास जाती है और धीमी आवाज में कहती है, माँ जी देखिए ना, दादी जी, दादा ससुर और ताया ससुर जी आधा खाना भी नहीं खा रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जब कोई खाएगा ही नहीं तो मेरे बनाने का क्या ही फायदा। बहू, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे सड़क पर खाना बनाने के लिए अब और लोगों की चार बातें नहीं सुननी पड़ेगी। माँ जी, मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मेरे घर के बुजुर्ग लोग अच्छे से खाना खाएं, मैं बस यही चाहती हूँ। बहू, तू मेरी बात नहीं मानेगी ना? मैं समझ गई। अच्छा ठीक है, तू अपने घर के बुजुर्ग लोगों के लिए उनके पसंद का चूल्हे का खाना बनाना, लेकिन मैं तेरी निगरानी करूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी। सीमा खुश होकर घर की साफ सफाई करती है। रात में भी सीमा सबके लिए सब्जी रोटी बनाती है। गैस चूल्हे की बनाई रोटियां किसी को भी कुछ खास पसंद नहीं आती, क्योंकि अब सभी को चूल्हे की रोटी खाने की आदत हो गई थी। बस बहुत हो गया, अब आप लोगों को आधा पेट खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कल सुबह ही सड़क पर चूल्हा बनाकर आप लोगों के लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगी। सीमा अपने ख्यालों में खोई हुई थी। खाना खाने के बाद उसके ससुराल वाले अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह 5 बजे सीमा सड़क पर जाकर अपना ईंट का चूल्हा बनाती है और फिर चूल्हे पर चावल चढ़ाती है। आज तो सड़क बिल्कुल खाली है, माँ जी सो रही हैं, मुझे उनकी नींद नहीं खराब करनी। मैं झटपट सबके लिए राजमा चावल बना देती हूँ। राजमा चावल सभी को खाना बहुत पसंद है। चावल चढ़ाने के बाद सीमा एक बर्तन में राजमा में पानी डालकर उसे सड़क के किनारे चूल्हे के थोड़ा आगे जाकर धोने लगती है। तभी एक पुलिस वाले की जीप उसके सामने आकर रुकती है। पुलिस वाला अपनी जीप से उतरता है। ओए लड़की, तुम आधी रात को सड़क पर क्या कर रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अपना हाथ दिखाओ। सर, मैं तो सड़क पर अपना खाना ही बना रही थी और मेरे हाथ में राजमा है, ये देखिए। इसका मतलब मोहल्ले के लोग सही बोल रहे थे कि मोहल्ले की एक औरत खुली सड़क पर खाना बनाती है और उसके चूल्हे से निकलने वाले धुएं से आसपास के दुकान वालों को काफी दिक्कत होती है। नहीं नहीं सर, मैं तो ऐसे टाइम पर खाना बनाती हूँ जब सड़क खाली होती है और दुकानें बंद रहती हैं। मेरी सड़क पर खाना बनाने की वजह से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है। झूठ बोलती है मुझसे। तुझे पता भी है तुम्हारे नाम पर कितनी सारी कंप्लेन आई है मेरे पास, लेकिन मुझे लगता था कि लोग बस ऐसे ही बातें बना रहे हैं। किसी का दिमाग थोड़े खराब है जो आज के जमाने में सड़क पर खाना बनाएंगे। और तुम्हारे ससुराल वाले कैसे लोग हैं जो तुमसे खुली सड़क पर रसोई करवा रहे हैं? बुलाओ उनको जाकर। पुलिस वाले के कहने पर सीमा डरते हुए घर के अंदर जाती है और सभी को बुलाकर लाती है। सीमा के ससुराल वाले पुलिस वाले के सामने आते हैं। सर, हम लोगों से कोई गलती हो गई है क्या? हमें माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आप लोगों को शर्म आती है या नहीं आती है? इस तरह से अपनी बहू को सड़क पर चूल्हे पर खाना बनवाते हैं कोई। आपको पता भी है कितना डेंजरस हो सकता है। आप लोग क्या सोचकर पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे थे? आपको पता नहीं है पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप निजी चीज के लिए नहीं कर सकते। इसके लिए आपको जेल हो सकती है। मैं अभी आप लोगों को अंदर करता हूँ, तभी आपका दिमाग ठिकाने पर आएगा। पुलिस वाला सीमा और उसके ससुराल वालों को काफी डराता है और खूब सुनाता है। पुलिस वाला सीमा पर चिल्ला रहा था। तभी अर्जुन सुबह सुबह अपना बैग लेकर घर लौटता है। अर्जुन देखता है कि उसके परिवार वाले नजर झुकाकर पुलिस वाले की डांट सुन रहे हैं। माँ, पिताजी, ये सब क्या है और पुलिस वाले क्यों आए हैं? तुम्हारी पत्नी खुले सड़क पर चूल्हे पर खाना बना रही है। कैसे पति हो तुम अपनी पत्नी को मना नहीं कर सकते? दिखने में तो समझदार लगते हो और हरकतें बिल्कुल गंवारों वाली हैं। क्या मतलब सर? मैं तो 1 महीने से दूसरे शहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। तुम्हारी पत्नी के खिलाफ कंप्लेन आई है मेरे पास। वो कई दिनों से सड़क पर खाना बना रही है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई है। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज जब मैंने पेट्रोलिंग करते हुए खुद उसे खाना बनाते हुए देखा। तुम्हारी पत्नी अब जेल जाएगी।
सर, मेरी पत्नी को माफ़ कर दीजिए। मुझे पता नहीं था उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। आप चाहें तो मुआवजा ले लीजिए, लेकिन बात को यहीं पर रफा दफा कर दीजिए। अर्जुन की बात सुनकर पुलिस वाला सीमा पर 5,000 रुपये का फाइन लगाता है। अर्जुन पुलिस वाले को पैसे देता है और पुलिस वाला अपनी जीप लेकर चला जाता है। अर्जुन सीमा को लेकर घर के अंदर आता है और गुस्से में उससे पूछता है, सीमा, मुझे बताओगी ये सब क्या चल रहा था? तुम सड़क के बीच में खाना क्यों बना रही थी? अर्जुन दाना पानी लेकर सबके सामने सीमा पर चढ़ गया था। बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। माँ, आप तो चुप ही रहिए। आपको तो कम से कम सीमा को रोकना चाहिए था ना, और आप उसकी तरफदारी कर रही हैं। अर्जुन सीमा के साथ साथ मोहिनी पर भी गुस्सा करने लगता है, जिसे देखकर भोलाराम और कैलाश के सब्र का बांध टूट जाता है। अरे अर्जुन, सीमा बहू ने सब हमारे लिए किया है। अरे हम लोगों को चूल्हे के खाने की आदत थी, लेकिन इस घर में चूल्हे पर खाना बनाने से मकान मालिक ने मना कर दिया, इसलिए बहू को सड़क पर अपनी रसोई बनानी पड़ी। दादाजी, ताया जी, आप लोगों को तो समझना चाहिए ना कि अब आप लोग गांव में नहीं शहर में रहते हैं, और इंसान को बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना चाहिए। एक गलती की वजह से आज हमारे परिवार के ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती थी। अर्जुन बेटा, तू शांत हो जा। हम सभी को हमारी गलती समझ आ गई है। अब हम लोग चूल्हे का खाना खाने की जिद नहीं करेंगे, बल्कि धीरे धीरे गैस पर बने खाना खाने की ही आदत डालेंगे। जमुना के समझाने पर अर्जुन शांत हो जाता है। सीमा सबके लिए गैस पर चाय बनाती है। सभी लोग चाय पीते हैं। बड़े बुजुर्ग जो कभी गैस पर बना और खाना नहीं खाते थे, अब धीरे धीरे उन्हें भी गैस पर बने खाने की आदत हो जाती है और सब गैस पर बना खाना खुशी खुशी खाते हैं।